Welcome to Super Study with SP. We will talk about preposition in this video. It's the second part of prepositions related videos. So let's start. लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रीपोजिशन से रिलेटेड फैक्ट्स देखे थे। आज हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एट इन, और उस जगह पर जहाँ पर एट और इन का यूज़ फॉर प्लेसेस के लिए किया जाता है, किसी स्थान के लिए किया जाता है। तब हम देखते हैं इनका यूज़ किसी कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट एंड बिग सिटीज़ के नेम के पहले किया जाता है, जबकि एट का यूज़ स्मॉल सिटीज़, विलेज एंड एड्रेस के पहले किया जाता है। यानी इनका जब यूज़ किया जाता है तो वह किसी बड़े एरिया को कवर करता है, और एट का यूज़ करने पर वो एक छोटे एरिया को कवर करता है, या फिर किसी पॉइंट के बारे में बताता है, मीटिंग पॉइंट, या ये एक छोटे एरिया को कवर करने की बात करता है, और इन एक बड़े एरिया को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन दिल्ली, शी वॉज बोर्न एट मैनपुरा इन बिहार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे लिव एट क्लब रोड मुजफ्फरपुर। यहाँ पर हम देखते हैं कि दिल्ली के पहले इन का यूज़ हुआ है। दिल्ली बिग सिटी है, इसलिए इसके पहले इन का यूज़ किया गया है, जबकि मैनपुरा इन बिहार, मैनपुरा एक छोटे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैनपुरा से पहले एट का यूज़ किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में, दे लिव एट क्लब रोड, यहाँ पर एक रोड के बारे में बात की गई है, मुजफ्फरपुर के एक रोड के बारे में, जो कि एक छोटे एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए क्लब रोड से पहले हमने एट का यूज़ किया है। यहाँ पर हमने इन्हीं पॉइंट्स को फिर से लिखा है। इनका यूज़ बहुत बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, जबकि एट का यूज़ स्मॉल एरिया और मीटिंग पॉइंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन, इन, एट, बाई। फॉर टाइम के लिए ऑन, इन, एट, बाई, और बाई का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसे हम देखते हैं। इन से पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात की जाती है। इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जबकि एट का यूज़ किसी फिक्स टाइम के लिए किया जाता है, और ऑन का यूज़ डे एंड डेट के नेम के पहले किया जाता है। वहीं बाई का यूज़ तक के अर्थ में फिक्स टाइम और डेट के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनसे पीरियड ऑफ टाइम, एक काफ़ी बड़े टाइम के बारे में बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज वॉक इन द इवनिंग। यहाँ पर हमने पूरे इवनिंग के बारे में बात कर दी। इवनिंग फिक्स टाइम नहीं है कि इवनिंग में किस टाइम, बल्कि एक पीरियड ऑफ टाइम है इवनिंग। तो इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एट का यूज़ फिक्स टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू बेड एट 11 o'clock। यहाँ पर फिक्स टाइम बताया गया है कि 11 o'clock, वह सोने जाता है 11 o'clock, एक फिक्स टाइम के बारे में बात की गई है। वहीं ऑन का यूज़ डे एंड डेट के नेम के पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम ऑन मंडे। यहाँ पर मंडे से पहले ऑन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बाई का यूज़ तक के अर्थ में फिक्स टाइम और डेट के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बी हियर बाई 6 o'clock। यहाँ पर एक फिक्स टाइम के बारे में बात की गई है, इसलिए 6 बजे से पहले हमने बाई का यूज़ किया है। किसी स्थान पर रहने की सामान्य स्थिति के बारे में बताने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द रूम। यहाँ पर एक जनरल कंडीशन की बारे में बात की गई है कि मैं रूम में हूँ। जब हम कहीं पर जनरल कंडीशन के बारे में बात करते हैं, किसी सामान्य स्थिति के बारे में बात करते हैं, तब हम वहाँ पर इनका यूज़ करते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में किया गया है, आई एम इन द रूम। ये एक जनरल कंडीशन है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी प्लेस पर ऑफिशियल कंडीशन के बारे में बताने के लिए ऑन का यूज़ किया जाता है। अभी हमने पीछे देखा था कि जब हम जनरल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, सामान्य स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम इनका यूज़ करते हैं, और जब हम आधिकारिक स्थिति के बारे में बात करते हैं तब ऑन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑन द कमिटी। यहाँ पर ऑन का यूज़ किया गया है। ऑन का यूज़ करने से हमें पता चल रहा है कि ये एक ऑफिशियल कंडीशन के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन और अमंग का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तब फर्स्ट पॉइंट है, बिटवीन का यूज़ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की बात को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
हरी स्टैंड्स बिटवीन मदन एंड मोहन। तब हम कहाँ पर बिटवीन का यूज़ करते हैं, जहाँ पर टू पर्सन्स या किसी दो वस्तुओं के बीच की बात को इंडिकेट करना होता है। जबकि अमंग का यूज़ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बात को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड दिस मैंगो अमंग द 4 बॉयज़। यहाँ पर हमने देखा कि बिटवीन का यूज़ हम केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए कर रहे हैं, जबकि अमंग का यूज़ दो या दो से अधिक पर्सन्स के लिए किया जा रहा है। यहाँ एक पॉइंट है, लेकिन अब जो है मॉडर्न इंग्लिश में बिटवीन का यूज़ दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की बात को इंडिकेट करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम इन एंड इनटू के बारे में बात करते हैं। इनका अर्थ होता है अंदर। इससे हमें किसी मोशंस यानी गति का पता नहीं चलता है, जबकि इनटू से अंदर जाने की गति का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर प्रसाद इज़ इन द हाउस। यहाँ पर हमने हाउस से पहले इन का यूज़ किया है। मिस्टर प्रसाद इज़ इन द हाउस, मिस्टर प्रसाद घर में है। यहाँ से हमें यह नहीं पता चल रहा, कोई मोशंस के बारे में पता नहीं चल रहा, वो पहले से ही घर में है, इसलिए यहाँ पर इन का यूज़ किया गया है। और इन का मीन्स होता है अंदर, तब वो पहले से ही घर के अंदर है, इसलिए यहाँ पर इन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज़ ए कॉइन इन द बॉक्स। बॉक्स में सिक्का है, यहाँ पर भी पहले से ही है, अभी नहीं डाला हमने, यहाँ पर भी कोई मोशन या गति नहीं हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मिस्टर सिन्हा वेंट इनटू द हाउस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मिस्टर सिन्हा घर के अंदर गए, यहाँ पर वो बाहर से अंदर जा रहे हैं, यानी कि एक गति हो रही है, मोशंस हो रही है, इसलिए इनटू से हमें अंदर जाने की गति का पता चलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। यहाँ पर जो बॉय है उसने रिवर में जंप की, यानी वो बाहर से रिवर के नदी के अंदर गया, तब यहाँ पर भी गति हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज आई वेंट इनटू द किचन आई सा द मिल्क ओवर बॉइलिंग। यहाँ पर एग्जाम्पल में कहा गया है, जब मैं किचन के अंदर गई तब मैंने देखा कि दूध उबल रहा था। यहाँ पर भी आई वेंट इनटू द किचन, यहाँ से हम बाहर से किचन के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर भी हमारी मूवमेंट हो रही है, एक गति हो रही है, इसलिए हमने इनटू का यूज़ किया। अगर हम किचन के अंदर होते तब हम इन का यूज़ करते। जनरली हम इनटू का यूज़ उन क्रियाओं के बात करते हैं जो चेंजिंग को शो करती हैं, जैसे कन्वर्ट, चेंज, टर्न, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट। तब हम ऐसी क्रियाओं के बाद किसका यूज़ करते हैं, इनटू का। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफॉर्म द गिवन क्वेश्चन इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई है पैसिव वॉइस में, इसलिए पैसिव वॉइस से पहले इनटू का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू चाइनीज़। यहाँ पर भी ट्रांसलेशन की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर भी चाइनीज़ से पहले हमने इनटू का यूज़ किया गया है। जैसे कि पहले ही हमने पॉइंट में देखा, इनटू का यूज़ उन क्रियाओं के बात करते हैं जो चेंजिंग को शो करती हैं, और यहाँ पर भी चेंजिंग हो रही है, क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में चेंज किया जा रहा है। वहीं नेक्स्ट एग्जाम्पल में किसी सेंटेंस को चाइनीज़ में ट्रांसलेट करने की बात की जा रही है। जैसे कि ये ऐसी क्रियाएं कौन सी होती हैं, कन्वर्ट, चेंज, टर्न, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, etc। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन द किंग टच्ड हिज डॉटर शी टर्न्ड इनटू गोल्ड। यहाँ पर भी चेंजिंग हो रही है, जब राजा ने अपनी बेटी को टच किया तब वे गोल्ड में बदल गई। यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी एक चेंजिंग हो रही है, और इसलिए गोल्ड से पहले इनटू का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन टू, टिल और अनटिल के बारे में बात की गई है। तब फर्स्ट पॉइंट है, टू का यूज़ प्लेस एंड टाइम दोनों को बताने के लिए किया जाता है, यानी टू से हम किसी एरिया को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टाइम को भी, जबकि टिल या अनटिल का यूज़ ओनली टाइम को बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू मुंबई। हम मुंबई जा रहे हैं, यहाँ पर मुंबई एक प्लेस के बारे में बात की गई है, और इससे पहले हमने टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही वर्क्स फ्रॉम 8 to 9। यहाँ पर टाइम के सेंस में टू का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे स्टडी टिल 6 PM। यहाँ पर हमने टाइम से पहले 6 बजे जो टाइम है उससे पहले टिल का यूज़ किया है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज़ स्टे हियर अंटिल नेक्स्ट मंडे। यहाँ पर भी केवल टाइम के बारे में बात की जा रही है, और जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं तब हम टिल या अंटिल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट्स वर्क टिल 4 PM। यहाँ पर भी टाइम से पहले टिल का यूज़ हुआ है। जैसा कि हमने अभी देखा, टू का यूज़ किसी एरिया और टाइम दोनों को बताने के लिए किया जाता है। एरिया फर्स्ट एग्जाम्पल में टू का यूज़ एरिया से पहले किया गया है, जबकि सेकंड एग्जाम्पल में टू का यूज़ टाइम के लिए किया गया है। जबकि टिल या अनटिल का यूज़ ओनली टाइम को बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर एन इवेंट देन टू और टिल का यूज़ करते हैं। जब हम किसी घटना से पहले टाइम को बताने के लिए टू और टिल का यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट में कहा गया है व्हेन कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर एन इवेंट। यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी घटना के पहले जब हम टाइम लेंथ को कंसीडर करते हैं तब टू या टिल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एन आवर टू डिनर। यहाँ पर डिनर से पहले टाइम की लेंथ बताई गई है, इसलिए यहाँ पर हमने टू का यूज़ किया है। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इट इज़ एन आवर टिल डिनर। टिल और अनटिल से रिलेटेड एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं। टिल और अनटिल के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, और टिल और अनटिल का यूज़ एक दूसरे की जगह पर किया जा सकता है, लेकिन टिल का यूज़ अक्सर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और अनटिल का यूज़ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। टिल का यूज़ कहाँ किया जाता है, कोई फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है वहाँ पर, और अनटिल का यूज़ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम यानी समय की अवधि बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी डिडंट गेट होम टिल 10 o'clock। यहाँ पर 10 o'clock जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है, एक फिक्स टाइम है, उससे पहले हमने टिल का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, शी लिव्ड विद एन आंट अनटिल शी मैरिड। यहाँ पर एक लंबे टाइम के बारे में बात की गई है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, कि जब तक उसकी शादी नहीं हुई वह अपनी आंटी के साथ रही। तब हमने यहाँ पर अनटिल का यूज़ किया है। यहाँ पर अनटिल किसके बारे में बता रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पर कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया है, बल्कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी शैल हैव टू स्टे हियर अनटिल हेल्प अराइव्स। यहाँ पर भी एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बात की गई है कि हमें यहाँ पर तब तक रुकना होगा जब तक कोई मदद नहीं पहुँचती। यहाँ पर भी कोई फिक्स टाइम नहीं है कि अब इस टाइम पर मदद पहुँच रही है या हेल्प इस टाइम मिल जाएगी, बल्कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यानी कि हमें यहाँ तब तक रुकना होगा जब तक हमें मदद नहीं मिल जाती है। इसलिए ही यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए अनटिल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाय और विद का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाय का यूज़ किसी एजेंट के पहले होता है, जबकि विद का यूज़ किसी इंस्ट्रूमेंट के पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द टाइगर वाज किल्ड बाय अमर। यहाँ पर अमर से पहले बाय का यूज़ हुआ है, और अमर क्या है, अमर एक एजेंट है, करता है, यानी कार्य करने वाला है। टाइगर को किसने मारा, अमर ने। यहाँ पर अमर क्या है, एजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द लेटर वाज रिटन विद ए पेन। यहाँ पर पेन से पहले विद का यूज़ हुआ है, और हमने लेटर को किससे लिखा, पेन से लिखा। यहाँ पर पेन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमने कोई लेटर लिखा, इसलिए पेन से पहले विद का यूज़ किया गया है और एजेंट से पहले बाय का यूज़ किया गया है। यहाँ पर बाय का यूज़ कहाँ किया गया है, एजेंट के पहले। एजेंट यानी कि कर्ता, जो कार्य करने वाला है, उसके पहले बाय का यूज़ किया गया है। और विद का यूज़ किया गया है किसी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि एक पेन के पहले किया गया है। यहाँ तक का अभी तक जो प्रीपोजिशन देखी हैं वो यहीं पर फिनिश होती हैं। इट इज़ एनफ फॉर टुडे। वी विल टॉक सम मोर प्रीपोजिशन इन नेक्स्ट वीडियो।